बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम नाम को साथ में लेकर भवसागर तर जाऊंगी। जीवन बन ही जाएगा जब श्याम नाम गुन गाऊंगी। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जब से देखी शाम की मूरत मन मेरा ये गाने लगा। शाम शाम ही रटती रहूं मैं, दिल मेरा ये कहने लगा। जब से देखी शाम की मूरत मन मेरा ये गाने लगा। शाम शाम ही रटती रहूं मैं, दिल मेरा ये कहने लगा। प्रेम का बंधन जुड़ ही गया है, गीत इसी के गाऊंगी। जीवन बन ही जाएगा जब श्याम नाम गुन गाऊंगी। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। श्याम बिना मेरा कौन है अपना, यही खेवनहार है। इसके बिना जीना है मुश्किल, ये मेरा पतवार है। श्याम बिना मेरा कौन है अपना, यही खेवनहार है। इसके बिना जीना है मुश्किल, ये मेरा दिलदार है। दिल की बातें शाम से कहने शाम के पास ही जाऊंगी। जीवन बन ही जाएगा जब श्याम नाम गुन गाऊंगी। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम। इसके आने की आहट से मन मेरा लहराता है। लहर लहर लहराए आशा गीत खुशी के गाता है। इसके आने की आहट से मन मेरा लहराता है। लहर लहर लहराए आशा गीत खुशी के गाता है। शाम तेरे आने की खुशी में मैं नाचूंगी गाऊंगी। जीवन बन ही जाएगा जब शाम नाम गुन गाऊंगी। जय जय श्याम, 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 जय जय श्याम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। कथा आती है कि आत्मा को यह शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। अब जड़ चेतन की यह ग्रंथि असत्य है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु कैसे बांध सकती है। यह ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह सपने हमें रुलाते हैं, वैसे ही यह हमें रुलाती है। देखा जाए तो हम यह नहीं कह सकते कि जड़ से चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ से बांध नहीं सकता। आत्मा शरीर से जुदा है, यह बात सब जानते हैं, लेकिन अनुभव कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम पूछते हो, वही विदुर जी ने मैत्रेय से पूछा। ये विदुर जी ऐसे हैं जिनके घर बिना बुलाए भगवान गए थे। प्रेषित ने पूछा कि विदुर जी और मैत्रेय जी कब मिले। सुखदेव जी बोले, पहले मैं भगवान विदुर के घर में आए वह प्रसंग सुनाता हूँ। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, लेकिन धृतराष्ट्र पर इसका असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुष्ट है, इसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने उसको कई बार समझाया, लेकिन उसने नहीं सुनी, तो उन्होंने उसका घर ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर को छोड़कर वन में आए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए पांडवों ने और भगवान राम ने भी वनवास किया था। विदुर जी पहले ही तपस्वी वाला जीवन जीते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर भगवान ने विदुर जी के घर भाजी खाई। विदुर जी और सुलभा
वन में नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपस्या करने लगे। वे हर रोज़ 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इसी प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को हमेशा अच्छे कार्यों में लगा कर रखो, मन निठल्ला होकर पाप करेगा। भगवान का वे कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए कड़ी को याद करते हैं। सोचते हैं कि कल की कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। विदुर जी ने सोचा कि द्वारकानाथ संधि कराने के लिए हस्तिनापुर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र ने सेवकों को आज्ञा दी, कृष्ण के स्वागत की तैयारी करो, 56 भोग बनाओ। धृतराष्ट्र ये सेवा कुभाव से करते हैं। सेवा हमेशा सद्भाव से करनी चाहिए। कुभाव से सेवा करने पर भगवान प्रसन्न नहीं होते। जो सद्भाव से सेवा करते हैं उसकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। विदुर जी गंगा स्नान करने गए थे। वहाँ उन्होंने सुना कि कल तो रथ यात्रा निकलेगी। पूछने पर लोगों ने बताया कि कल द्वारका से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी घर लौटे बड़े खुश हैं। उनकी पत्नी ने पूछा, आज तो आप बड़े खुश हैं। विदुर जी ने कहा, सत्संग में सारी बात कहूँगा। मैंने कथा में सुना था कि जो 12 वर्षों तक हमेशा सत्कर्म करता है उस पर भगवान कृपा करते हैं। 12 वर्ष एक ही स्थान में रहकर ध्यान करने वाले को प्रभु दर्शन देते हैं। मुझे लगता है कि द्वारकानाथ दुर्योधन के लिए नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। सुलभा ने कहा, मुझे सपने में रथ यात्रा के दर्शन किए थे। यह सपना सच्चा होगा। 12 वर्ष से मैंने अन्न नहीं खाया। विदुर जी कहते हैं, देखिए तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा, हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। सुलभा ने विदुर जी से पूछा, आपका प्रभु से कोई परिचय है क्या? विदुर जी बोले, जब मैं कृष्ण को वंदन करता हूँ तो वे मुझे चाचा कहते हैं। मैं तो उनसे कहता हूँ, मैं अधम हूँ, आपके दास का भी दास हूँ, मुझे चाचा मत कहो। जीव जब नम्र होकर प्रभु की शरण में जाता है तो ईश्वर उसका सम्मान करते हैं। सुलभा के मन में एक ही भावना है कि ठाकुर जी मेरे घर भोजन करें और मैं उन्हें प्रत्यक्ष निहारूं। सुलभा कहती है, वे आपके परिचित हैं तो उनको हमारे घर पधारने का न्योता दीजिए। मैं भावना से तो हर रोज़ उनको भोग लगाती हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मेरी दृष्टि के सामने वे प्रत्यक्ष रूप से भोजन करें। विदुर जी कहते हैं कि मेरे आमंत्रण को वे मना तो नहीं करेंगे, लेकिन इस छोटी सी झोपड़ी में हम उनका आदर कैसे करेंगे? उनके आने से हमें तो आनंद होगा, लेकिन उन्हें कष्ट होगा। मेरे भगवान 56 भोग का प्राशन करते हैं। धृतराष्ट्र के घर उनका स्वागत भली भांति होगा। मेरे पास तो भाजी के अलावा कुछ नहीं है, मैं उन्हें क्या अर्पण करूँगा? हमारे यहाँ आने से ठाकुर जी को परिश्रम होगा। अपने सुख के लिए मैं उनको जरा भी कष्ट नहीं देना चाहता। सुलभा ने कहा कि मेरे मन में चाहे कुछ भी न हो, किंतु मेरे हृदय में प्रभु के लिए अपार प्रेम है। वह प्रेम ही मैं भगवान को अर्पण करूँगी। हम जो भाजी खाते हैं वही मैं प्रेम से उनको खिलाऊंगी। जीव के सुधरने पर जीवन भी सुधरता है और जीव के बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ता है। सीधा साधा भोजन करने से जीवन शुद्ध होता है। यदि आहार सादगीपूर्ण और शुद्ध होगा तो शरीर में सात्विक गुण की वृद्धि होगी। सत्गुण के बढ़ने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और अंत में बुद्धि स्थिर होती है। अतः विदुर जी की बातें, अच्छे सादगी भरा जीवन जियो। जिसका जीवन सीधा साधा है वह अवश्य साधु बनेगा। सुलभा ने कहा कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, गरीब होना कोई अपराध है क्या? आज ने आपने कथा में कई बार कहा है कि प्रभु प्यार के भूखे हैं। भगवान गरीबों से अधिक प्यार करते हैं। विदुर जी ने कहा, भगवान महल में जाएंगे तो वहाँ सुख से रहेंगे, मेरे घर में उनको कष्ट होगा, इसलिए मैं भगवान को यहाँ लाना नहीं चाहता। देवी, हमारे अंदर अभी कुछ बात बाकी हैं। मैं तुम्हें कल कृष्ण के दर्शन कराने ले जाऊँगा, लेकिन ठाकुर जी हमारे घर आएँ ऐसी आशा अभी मत करो, वे बाद में आ जाएंगे। वैष्णव इसी आशा में जीता है कि मेरे प्रभु आज नहीं तो कभी तो मेरे घर आएंगे, और नहीं तो कम से कम मेरे जीवन के अंत काल में तो आएंगे। सुलभा सोचती है कि पति संकोच से आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, मैं मन से बुलाऊंगी। अगले दिन विदुर और सुलभा बालकृष्ण की सेवा करते हैं। बालकृष्ण स्मित कर रहे हैं। विदुर और सुलभा भगवान की प्रार्थना करते हैं। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलय स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम उपाकर्ण्यम सद्य दया सिंधुर्वपु सकल जगताम सिंधु सद्यो जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भव तुम्हें। रथ यात्रा के समय मार्ग में इकट्ठे हुए ब्राह्मण वृद्धों के द्वारा की गई स्तुति को सुनकर हर कदम के साथ जो द्रवित हो रहे हैं वे दया के सागर अखिल ब्रह्मांड के बंधु समुद्र पर कृपा करने के हेतु उनके तट पर निवास करने वाले श्री जगन्नाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रों के सामने रहें। हमेशा रथ पर बैठे द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा उससे आँख नहीं मिलाते, और जब आँखें चार हो जाएं दर्शन में आनंद नहीं मिलता। आँखें चार होने पर ही दर्शन में आनंद मिलता है। विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं कि भगवान मेरे घर आए। क्या एक नज़र में मुझे देखेंगे भी नहीं? मैं पापी हूँ लेकिन आपका हूँ। उसके लिए मैंने आपके लिए आपने मैंने सभी विषयों को छोड़ा है। आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। 12 वर्षों से अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपया कीजिए। हमारे हजारों जन्मों से आपसे जुदा हूँ, पर आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आंखें तो नीचे की ओर देख रही थी। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गई कि चलो मेरी ओर भगवान ने देखा तो। भगवान का दिल भराया, दृष्टि प्रेम से गीली हो गई। भगवान ने सोचा कि मेरे दूर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंसे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ और इसीलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने इशारे से ही भगवान से कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन विदुर सुलभा समझ न पाए क्योंकि आनंद में डूबे हुए थे। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारका की राजा की हैसियत से नहीं, पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक नहीं मानी। संधि कराने में भगवान सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने खाने से मना किया। और राजाओं को आशा थी कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, लेकिन कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को निराश किया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है। कहीं न कहीं भोजन तो करना ही होगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको इतराज है तो मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी मना किया और कहा कि मेरा भक्त गंगा किनारे रहता है, मैं उसके घर जाऊँगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वे शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य है विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इधर विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मैंने आपके लिए सब कुछ का त्याग कर दिया, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती कि गनैया के पीछे जो लग जाए उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं होता? कृष्ण भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। सूरदास जी भजन करते थे तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते थे। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय नाचा मद भक्ता तत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि मैं न तो बैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते कि जिनका वे कीर्तन कर रहे हैं वे आज द्वार पर खड़े हैं। मानव का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना बुलाए भी आपके घर आएंगे।
जो परमात्मा के लिए जीता है उसके लिए परमात्मा सुख खुद आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर खड़े हैं। बाहर प्रतीक्षा करते करते 2 घंटे निकल गए। बहुत भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे हैं कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा कि भगवान खुद आकर तुम्हारे द्वार पर खटखटाएं। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन में अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दरबासन बिछाया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त हो वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना दी। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, लेकिन भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने कहा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी इनके घर आप नहीं खाते, वहाँ मैं भी नहीं खाता। ईश्वर भूखे नहीं होते ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है, अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप है। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है। ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भरता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि जड़ को भी चेतन बना दे, निष्काम को सकाम बना दे, निराकार को साकार बना दे। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं प्रेम में है। पति पत्नी सोचने लगे भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे, केवल भाजी खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में ही द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतारा और उसे खाने लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता वस्तु में नहीं प्रेम में होती है। शत्रु की हलवा पूरी भी बीज जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर मिष्ठान अच्छे नहीं लगते, किंतु विदुर जी की भाजी खाई, अतः आज भी लोग गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि प्रेम लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस निप सेवा कीनी, प्रेम के बस निप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, रास यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, रास यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, ताम झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची
प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई शूर क्रूर इस लायक नाही, शूर क्रूर इस लायक नाही, कह लगी करो बड़ाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहने लगे, राजन संग का रंग जो है मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म से तो वह शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिस संग में रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसा ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचे कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्व्यसनी होता है, उसमें ना तो कोई बुरी आदत होती है न अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही वह उसका जीवन बनने और बिगड़ने लगता है। आम के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी होगा और विरक्त का होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए लेकिन मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद ना मिटे। अब संग का रंग मन को लगता ही है। ज्ञान, सदाचार, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर, उन्हीं का आदर्श जीवन के सामने रखो। सोचो कि भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञान, महाप्रभु जैसी भक्ति और सुखदेव जैसा वैराग्य मुझे मिले। सुबह में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में आते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करो। आज तो लोगों को अपने गोत्र का नाम भी मालूम नहीं है। नित्य अपने गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, नित्य पूर्वजों का वंदन करना चाहिए। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि की तरह जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं। राम भी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। संसारी व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ दो। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, फिर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, ये सोचकर विदुर जी ने घर छोड़ा था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए बहुत कुछ भेजा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। पापी के घर कुछ भी खाया नहीं जाता। अनदोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते हो, सच्चे साधु का संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, किंतु कुसंग में न पड़ना तो आपके अपने हाथ में है, अपने बस में है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग और पापी का संग कभी मत करो। आगे कथा आएगी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थ यात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना नहीं चाहते थे। मनुष्य जब तक लौकिक सुख का त्याग नहीं करता है तब तक प्रभु को उसके प्रति दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपस्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वर्ष के 11 मास घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में ही लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी काम करो प्रभु के लिए करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जीवा पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक है वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते जा रहे हैं। परिणाम यह है कि संपत्ति और समय का उपयोग इंद्रियों को बहलाने में हो जाता है। मनुष्य साधना तो करता नहीं है और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन नहीं देते। भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ है। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की, तभी भगवान को दया आई कि मेरे भक्त ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया। वे बिना बुलाए विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी का प्रेम इतना सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु को इच्छा हुई।
जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा हो तब समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांग कर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया माखन मांगेगा। जहाँ प्रेम न हो वहाँ से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम न करे। जगत के प्रति न तिरस्कार करो, न उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र हैं केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा को भावना और भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी खाई। सत्कर्म ऐसा करो कि बिना बुलाए भी भगवान आने की इच्छा करें। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए परमात्मा खुद आते हैं। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी भी नहीं पिया तो कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, लेकिन धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से मना किया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने आए, लेकिन कुरराज ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई वे विदुर नीति कहलाती हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वह धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा देखती हैं वह आंखें होते हुए भी अंधा है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही था, आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से बोले, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं, किंतु तेरा पाप पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पापी पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सदगति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो कि यह मेरा पुत्र नहीं है, लेकिन मेरा पापी पुत्र रूप से आया है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताओगे तो वे मान जाएंगे। आजकल के युवक पाप के डर नहीं रखते, अतः वे मार भी खाते हैं। विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की। चोर कौन है? जो खुद परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प करता है, वह चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम किस प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज अजातशत्रु हैं। भागवत ने 2 अजातशत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरा प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्रनाम, उद्योग ब्रह्म और सरल सुजात पर इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है कि भाई तेरी बात सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हुआ। तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था कि आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है कि तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी निंदा करते हो, मेरे विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी को धीर गंभीर थे, निंदा भी सह लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है, वह भगवान का अवतार ही है।
वैसे तो विदुर में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्म कर दें, लेकिन विदुर जी ने अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेकपूर्ण सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सासें ऐसी हैं कि जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर की भांति 12 वर्ष तक तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च की तरह हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी बनोगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिला है उतने से वह संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो जाओगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से मिलती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खाता है लेकिन गम नहीं खाता, क्रोध नहीं पचाता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि यह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा, अभी तो उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का साथ छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। महाप्रभु निंदा में भी सार्थत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, लेकिन जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखे वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश हो नहीं सकेगा। इसलिए विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। इस प्रकार संतों का अपमान करने से इनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक भी व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का विनाश नहीं हो सकता, कोई उसका हित नहीं कर सकता। विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राष्ट्रों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, लेकिन विदुर जी समझबूझकर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, लड़ना है तो वाणी से लड़ो। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन भी उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते रहेंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, लेकिन उन्होंने अपने साथ कुछ नहीं लिया। आजकल तो लोग यात्रा पर निकलते हैं तो 36 चीज़ें साथ लेकर चलते हैं। अपनी ज़रूरत की लंबी चौड़ी सूची बनाते हैं और उनमें कोई चीज़ रह ना जाए इस बात का ध्यान रखते हैं। यात्रा का अर्थ है याति त्राति। इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगाना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा पवित्र होकर वहाँ से लौटता है।
केवल यात्रा करने से पाप पुण्य नहीं होता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते समय पाप की गठरी बांध कर लाता है। यात्रा विधिपूर्वक करनी चाहिए। विधिपूर्वक यात्रा करने से पुण्य मिलता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अब मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद ही यात्रा का आरंभ करें। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल जाते हैं। इस तरह तक कौवा भी काशी मथुरा का चक्कर लगाता होगा। तीर्थ के सच्चे साधु संतों, ब्राह्मणों की निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं होता। साधु संतों के लिए सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा बेकार रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गौर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं हैं। तीर्थ यात्रा में विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। वहाँ कुल्ले करना, साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु दुख से कहते हैं कि अतिशय विलासी और पापी लोग तीर्थों में स्नान के लिए जाने लगे और वहाँ रहने भी लगे हैं। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी है। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए? कुछ नहीं, कौरवों का पुण्य ले गए, क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे, तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ और उस दिन अनशन करो। ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संतों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा बेकार रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जलते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ में अनशन करते थे, विधिपूर्वक स्नान करते थे और यात्रा किस प्रकार की जाए इस विषय में विदुर जी कहते हैं कि पृथ्वी पर वे अवधूत वेश में घूमते थे, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान न सके। शरीर का श्रृंगार भी नहीं करते थे। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे। शुद्ध विधि से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, भूमि पर सोते और भगवान जिससे प्रसन्न हो ऐसे व्रत करते। संत तीर्थों को पावन करते हैं। भरद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते हैं तो गंगा जी 25 सीढ़ियाँ ऊपर आती थी। गंगा जी को पता था कि और लोग तो अपने पाप देने मुझे आते हैं, जबकि भरद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इस कारण भगवान ने सोने की द्वारका जल में डुबा दी। द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है, उनका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महात्म्य भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ, विश्वेशम, माधवम, ढूंढी, दंडपानी च भैरवम। इस श्लोक का हर रोज पाठ करने से काशीवास का फल मिलता है। काशी में 9 मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के मणिकर्णिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है, मरणम मंगलम अत्र सफलम जीवनमात्र। शिवजी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र मिलता है। ज्ञान पाना हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने के लिए उसे याद करने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान को याद करोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में रहते हो। यहाँ बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को भी पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी पितृज्ञा प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ अनेक श्राद्ध करने होते हैं। पहला श्राद्ध फल्गु के किनारे होता है। अंतिम श्राद्ध अक्षयवट के नीचे होता है, जहाँ की करारविंद और पदारविंद वाले बालकृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया कराने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग करो, फिर उसके बाद कुछ मांगो। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है उसे ही उनसे मांगने का अधिकार मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु में रुचि न हो उसे ही छोड़ने की बात करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस समय साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करके मैंने काम छोड़ दिया
गोकुल मथुरा की यात्रा में मैंने क्रोध को छोड़ दिया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप को छोड़ो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, ब्रज प्रेम भूमि है, ब्रज जज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा के किनारे तपोभूमि है, रेवा तीरे तपय कुर्यात। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो। तीर्थ में ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। पांडव यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें समय मिले तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पग रखा पहन कर जा। तो कन्हैया ने कहा, गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूँ। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया, इसलिए सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूँगा और गौ सेवा करूँगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, फिर मैं ही कैसे पग रखे पहन सकता हूँ। लाला के ये तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम बहुत प्यारा लगता है। कन्हैया ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अतः ब्रज अति पावन है। द्वारका में तो वे राजा थे, खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमन पवित्र रज में लौटते हैं। रमन रेती में गोपियों की चरण रज है। विदुर जी कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे लौकिक बातें करना पाप है। यह भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण यहाँ गाय चराने आया करते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भगवान के भागवत के प्रमुख टीकाकार श्रीधर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत में किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वहाँ कदम का वृक्ष है, वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं, हे गंगी हे गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें, अतः उन्हें यह सब अनुभव हुआ। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है। इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। उसका अर्थ है ऋषि यानी इंद्रिय और इसका अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। ये 5 इंद्रियां सच्चे पति नहीं है। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु अच्छे हैं जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल है। धिक्कार है मुझे कि मुझे अभी तक कृष्ण मिलन की इच्छा नहीं है। गाय दौड़ती है और मैं पत्थर की तरह बैठा हूँ। उनकी आंखें प्रभु के प्रेम से गीली होगी। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की तरह कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल से हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूलो और प्रभु प्रेम में तन्मय हो जाए। सभी साधनों का यही रहस्य है। विरह जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा से मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रभास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव से बद्रिकाश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने में मुझे डर लगता है, आप भी साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत न हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ, हम दोनों साथ जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है।
श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ हूँ, मैं तुझ में समाया हुआ हूँ, मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण मैं उपस्थित हो जाऊँगा। तो उद्धव जी ने कहा कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे आधार दीजिए। तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण पादुका दी। उद्धव ने माना कि द्वारकानाथ मेरे साथ है, अब मैं सन्नाथ हूँ। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वे प्रभु का दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रदान है, इस पर प्रभु को बिठाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं आएगा। सुखदेव जी कहते, राजन, उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे। उनको रास्ते में यमुना जी और ब्रजभूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता, वहाँ बसे हुए किसी भजनानंद संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूँगा। वे निश्चय करते हैं कि कई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा, तभी मैं बोलूँगा, अन्यथा मौन रहूँगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन करते फिरते हैं। यमुना किनारे रमन रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर कहा, लगता है कोई वैष्णव बैठा है, उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर पहचाना कि ये तो भगवत भक्त विदुर जी हैं और उनको प्रणाम किया। उसमें विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा, यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलना भी कितना मधुर होता है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, वे से 60 करोड़। 4 आंखें 64 दाल, 20 हाथ पैर की उंगलियां, 7 करोड़ 7 कोटि रोम, शरीर में 7 करोड़ रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थों में जीता है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे कृष्ण की बातें करेंगे, मेरे श्याम सुंदर के गुण गाएंगे, लीला गान करेंगे, मैं भी उनको सुनूंगी। यमुना जी शांत और गंभीर हो गई। इन 2 भक्तों ने पहले बाल लीला, फिर प्रौगंड लीला, फिर प्रौढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं कि मुझे प्रभु ने प्रभास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी थी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ है। विदुर जी कहते हैं कि इस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया, वह मुझे सुनना है। मैं जातिहीन और कर्महीन हूँ, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा कर मुझ पर भी दया की थी, आप मेरी इच्छा पूरी करें। मैं अधम हूँ, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया वह मुझे सुनने की इच्छा है। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं बनता तब तक वह भगवान को प्यारा नहीं लगता। जहाँ भी दृष्टि पहुँचे वहाँ श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे, तभी दैन्य भाव आएगा। विदुर जी, आपसे और क्या कहूँ। जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहाँ बैठे थे। भगवान ने अपने धाम में गमन किया, उसमें उन्होंने वासुदेव, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, लेकिन आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है, वह मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाजी उसके घर खाई थी उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूला। भगवान जिसे अपना कहें और अपना माने उसका बेड़ा पार है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूँ, घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने पर किसी और का होगा। इसलिए भगवान न तो प्रसन्न होते हैं और न कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान का था, घर लौटने पर यह भूल गया कि वह किसका है। भगवान को वैसे भी कई मनुष्य कहते हैं कि हम आपके हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका हूँ और अन्य किसी का नहीं हूँ। जगत में जब तक मनुष्य किसी अन्य का है तब तक वह भगवान का नहीं हो सकता। भगवान जिसे अपना समझे वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है।
भगवान से हर रोज़ प्रार्थना करो कि एक बार कह दो कि तू मेरा है। भगवान जब कहें तू मेरा है तो सच्चा ब्रह्म संबंध होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझ जैसे कामी को अपना कहने में राम जी को लज्जा आती है। आप राजाधिराज के आंगन में पड़ा हुआ कुत्ता हूँ मैं तो, मुझे अपने आंगन में पड़ा रहने दीजिए, मुझे अपनाइए। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जित खोजो उज्जान। मैंने आपकी पट्टी अपने गले में बांध ली है। मैं पापी हूँ, आपका हूँ, मैं कुत्ता हूँ राम जी का, परमात्मा ने मुझे अपनाया है। परमात्मा जब आपको अपना ले तब उन्हें जो काम पसंद आए वही करो। भोग में संतोष मान लो, किंतु भगवान के भजन में कभी संतोष मत मानो। भक्ति में जो संतोष मानता है वह प्रभु के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। भक्ति ऐसी करो कि भगवान तुम्हें याद करे, भगवान को तुम्हारी याद सताए। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी उद्धव से पूछते हैं कि क्या मुझे सचमुच भगवान ने याद किया था। उद्धव जी कहते हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान ने आपको 3 बार याद किया था। उन्होंने यह भी कहा कि सभी को मैंने कुछ न कुछ दिया, लेकिन विदुर जी को मैं कुछ दे न सका। इसलिए मैत्रेय जी को कहा कि जब विदुर जी तुमसे मिले तो उन्हें भागवत धर्म का उपदेश देना। यह सुनकर विदुर जी रो पड़े। परम भक्त उद्धव जी के मुख से भगवान के प्रशंसनीय कार्यों की बात और प्रभु के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर और परम धाम जाते समय प्रभु ने मुझे याद किया, यह सुनकर उद्धव जी के जाने से विदुर जी रोने लगे। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए और विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम चले गए। यमुना जी ने कृपा कर विदुर जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवधा भक्ति दी। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति दृढ़ भी नहीं होती और सफल भी नहीं होती। ज्ञान और वैराग्य का दान गंगा जी करती हैं। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए हैं। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसों के चरणों का उन्हें स्पर्श होता रहता है। उन पत्थरों पर वैष्णव की चरण रस गिरती रहती है। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से भी मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं, कि मैं तो जातिहीन हूँ लेकिन कर्महीन नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, लेकिन परमात्मा ने मुझे अपनाया है, अतः मैत्रेय ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का यही कारण है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न हो तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है कि मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान होने से बहुतों का पतन होने लगता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया है। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूँ, आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के हिसाब से आपका दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर जन्म हुआ था। एक बार चोरों ने राजकोष से चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को इस बात का पता चला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिकों को पीछे आते हुए देख चोर घबरा गए। वो चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था और रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम मिला तो चुराई हुई सारी संपत्ति आश्रम में फेंक दी और भाग गए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम पहुंचे तो वहाँ सारी संपत्ति को देखकर उन्होंने माना कि यह मांडव्य ऋषि ही चोर है। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने देहांत दंड दिया। अब मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं है। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा कि यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा डर गया। राजा ने ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतारा। सारी बात जानकर राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने निरपराध ऋषि को सूल पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते कि राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया।
मैं यमराज को क्षमा नहीं कर सकता। जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है, पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य कहते हैं, मुझे इस पाप को सजा करो। मैं उस न्यायाधीश से पूछूंगा, अपने चरित्र पर कितना अटल विश्वास। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से उत्तर मांगने चल रहा है। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा, जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया? सूली पर लटकाने की सजा मुझे कौन से पाप के कारण दी गई? यमराज घबरा गए, सोचा कि यदि कहूँगा भूल हो गई तो मुझे शाप देंगे। उन्होंने ऋषि से कहा, जब आप 3 साल के थे तब आपने एक तितली को काटा चुबाया था, उसी पाप की यह सजा है। जाने अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को स्वीकार नहीं करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकता है, पाप नहीं। लोग शाम को दुकान से लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि सारा दिन जो झूठ बोला, किसी को ठगा, जो कुकर्म किए, सुबह आपको अर्पण करता हूँ। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलम परस्मै नारायणाति समर्पयामि। काया वाचा और मन से जो कार्य किया तुम्हें अर्पण करता हूँ। तो पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार वापस लेती है, लेकिन किसी को दी गई सजा वापस नहीं लेती। भगवान कैसे है? कैसा मूर्ख है जो मुझे पाप देने आया है। भगवान को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सोचो कि सजा तो मैं सह लूँगा, लेकिन ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। भगवान को पुण्य ही समर्पित किए जाने चाहिए। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा कि शास्त्र की आज्ञा है, यदि अज्ञानवश कोई मनुष्य पाप कर दे तो उसे सपने में दंड दिया जाए। मैं बालक था और अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तुम्हें मुझे सपने में देनी चाहिए थी। तुमने मुझे योग्य तरह से दंड दिया है, अतः तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शुद्ध योनि में होगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के श्राप से यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर मनुष्य बनता है, मनुष्य भूल करे तो चौपाया बनता है, पापी मनुष्य पशु बनता है। विदुर जी कहते हैं कि एक बार मुझसे भूल हुई तो मुझे देव से मनुष्य बनना पड़ा। अगर अब भी मैं असावधान रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी से अनेक प्रश्न पूछे। भगवान अकर्ता है, फिर भी कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना उन्होंने कैसे की? संसार में सभी लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख मिलता है, ऐसा क्यों? इन प्रश्नों का उत्तर मिले ऐसी कथा कीजिए और भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि सृष्टि की उत्पत्ति की कथा भागवत में बार बार आती है और तात्विक दृष्टि से जगत मिथ्या है, अतः साधुओं ने इसका अधिक विचार नहीं किया, किंतु सृष्टि के कर्ता का बार बार विचार किया है। परमात्मा की माया का स्पर्श हुआ तो उसने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक बनूं। अब पुरुष में से प्रकृति और प्रकृति में से महतत्व और महतत्व में से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के 4 प्रकार हैं। फिर पंच तन्मात्रा से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई, किंतु ये तत्व स्वयं कुछ भी क्रिया नहीं कर सकते थे, अतः ईश्वर ने हर एक वस्तु में प्रवेश किया। उपनिषद में कहा है कि प्रत्येक वस्तु में प्रभु ने प्रवेश किया है, अतः सारा जगत परमात्मा का मंगलमय स्वरूप है। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उसमें से ब्रह्मा जी प्रगटे। ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का प्रयत्न किया तो चतुर्भुज नारायण दिखाई दिए। ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। संतति और संपत्ति भगवत कृपा का फल नहीं है, प्रारब्ध का है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्धि होता है। बिना मन शुद्धि के ईश्वर का दर्शन नहीं होता। ईश्वर के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जिसने मुझे जन्म दिया उसी को जानने का मैंने प्रयत्न नहीं किया। मेरे जैसा मूर्ख और कौन होगा। ब्रह्मा जी को डर लगा कि संसार में आने पर इंद्रियां कहीं गलत रास्ते पर न चली जाएं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने पहले पिता को ही मोहित किया। प्रथम हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी। उसमें पृथ्वी तो रसातल में डूबी थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि प्रजा का निर्माण करूं, लेकिन उसे बसाऊं कहाँ। अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला। रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर फिर अपने धाम चले गए। विदुर जी ने कहा कि आपने कथा बहुत संक्षिप्त सुनाई। इस कथा का रहस्य क्या है? हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वराह नारायण का चरित्र क्या है? तो यह कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई और सुखदेव जी ने परीक्षित को। दिति कश्यप ऋषि की धर्मपत्नी थी। एक दिन सायंकाल को दिति श्रृंगार करके पति के पास काम सुख की इच्छा से आई। कश्यप ने कहा, देवी यह समय संध्या काल है, इस समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। जाओ दीपक जलाओ। शास्त्र में कहा कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण घर आते हैं। इस समय अगर घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी जय श्री कृष्ण कहती हुई वापस चली जाएंगी। आजकल सुधरे हुए लोग खास करके शाम को ही ताला लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। घूमने जाना है तो सूर्यास्त से पहले घर आ जाना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि शाम को घर से बाहर भटकती न फिरे। संध्या में तुलसी की पूजा करो और वहाँ दीपक जलाओ। भगवान के आगे धूप दीप जलाओ। मनुष्य के हृदय में अंधेरा है, वहाँ प्रकाश करना है। दसम स्कंद में कथा है। गोपियाँ यशोदा जी से याद करती हैं कि कन्हैया हमारा माखन चुरा कर खाता है। तो यशोदा कहती है कि अंधेरे में माखन रखा करो जिससे कन्हैया उसे देखे नहीं। गोपियाँ कहती कि माखन तो अंधेरे में ही रखा था, लेकिन कन्हैया के आते ही वहाँ उजाला हो गया। ईश्वर पर प्रकाशी नहीं है, वह तो स्वयं प्रकाशी है। परमात्मा को दीपक की आवश्यकता नहीं है, दिए की जरूरत तो मानव को है। सायंकाल सूर्य और चंद्रमा के तेज क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं। सूर्य बुद्धि का स्वामी है और चंद्रमा मन का। मन और बुद्धि के स्वामी सूर्य चंद्र के सायंकाल में दुर्बल होने से मन और बुद्धि में काम उस समय प्रवेश पा लेता है। काम मन में सांझ की वेला में प्रवेश करता है और रात्रि में प्रकट होता है। संध्या काल में प्रभु के नाम का जप करोगे तो मन में काम का प्रवेश नहीं हो पाएगा। कश्यप ऋषि दिति को समझाते हैं कि मानिनी मान जाओ। भगवान शंकर इस प्रकार जीव मात्र को निहारने के लिए भ्रमण करते हैं। अतः इस समय स्त्री संग करने से शंकर भगवान का अपमान होगा और अपमान के कारण अनर्थ होगा। भगवान शंकर देख लेंगे, दंड देंगे। भस्मांतम शरीरम, इस शरीर का अंत में भस्म तो होना ही है। अतः शिव जी भस्म लगाते हैं और जगत को वैराग्य का बोध कराते हैं।
शरीर का अतिशय पालन मत करो। हमेशा याद करो कि शरीर को एक न एक दिन शमशान में जाना है। गृहस्थ आश्रम विलास के लिए नहीं, मर्यादा में रहकर विवेक से काम सुख का उपभोग करके काम का विनाश करने के लिए है, वैराग्य के लिए है। नियम पूर्वक काम के विनाश के लिए यह गृहस्थ आश्रम है। काम ऐसा दुष्ट है कि एक बार हृदय में आने के बाद बाहर निकलता ही नहीं है। एक बार काम के अंदर प्रवेश होने पर तुम्हारा सारा सयानापन हवा हो जाता है। अतः जीवन इतना सादा और पवित्र बनाओ कि मन बुद्धि में काम को प्रवेश करने का अवसर ही नहीं मिले। उल्लुओं की एक सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि सूर्यनारायण का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वे हमें दिखते ही नहीं। अब उल्लू सूर्य को न देख सके तो इसका अर्थ यह है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। अब धर्म ने आस्था न रखने वाले, ईश्वर को न मानने वाले इसी उल्लू के बड़े भाई हैं। रीति की भेद बुद्धि में से ही इन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ और सभी में मेरे नारायण का वास है, ऐसा अभेदभाव रखोगे तो पाप नहीं होगा। दीति ने कश्यप की बात नहीं मानी और कश्यप भी दीति के आग्रह से झुक गए। अंत में दीति को अपनी भूल का भान हुआ, वह पछताई। उसने कश्यप की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की। कश्यप ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति और पत्नी उचित संयम का पालन करें तो उनसे पापी प्रजा की उत्पत्ति होती है, जब वे उचित संयम का पालन नहीं करते। पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्ष की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या और पर्वों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लोग कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। वैसे काल भी कुछ तो बिगड़ा है, लेकिन लोगों का मन ज़्यादा बिगड़ गया है। एकादशी, पूर्णिमा या पवित्र दिन का विचार किए बिना ही काम के अंधे हो जाते हैं, अतः पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। काम को हृदय में प्रवेश करने का अवसर ही मत दो। एक बार काम का हृदय में प्रवेश हुआ तो सयानापन बेकार हो जाता है। दीति ने भी कामांध होने से सयानापन गंवा दिया था। मनुष्य केवल इस शरीर का ही विचार करेगा तो भी उसके हृदय में शरीर सुख के प्रति तिरस्कार उत्पन्न होगा। वैराग्य के भावों की उत्पत्ति होगी। यह शरीर कैसा है, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी बिछा दी गई हैं, उस पर मांस चढ़ा दिया गया है और फिर त्वचा से मढ़ दिया गया है, अतः अंदर की चीजें दिखाई नहीं पड़ती। वरना रास्ते में पड़ी हुई हड्डी के टुकड़े को कोई छुएगा भी नहीं। यह सोचोगे कि यह छूने से शरीर अपवित्र हो जाएगा, किंतु वही मनुष्य देह में छिपी हुई हड्डियों से प्रेम करता है। ऐसी मुक्ता दूसरी और क्या होगी। भागवत में एक स्थान पर कहा गया है कि यह शरीर तो कुत्ते और लोमड़ी का भोजन है, अग्नि संस्कार न हो तो इसे कुत्ते ही खाएंगे। इस शरीर का मोह छोड़ दो। जब दीति ने जाना कि उसके गर्भ से राक्षस उत्पन्न हो गए तो वह घबरा गई। तब कश्यप ने कहा कि उनका संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। तो दीति ने कहा कि तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। कश्यप ने दीति को ऐसा भी कहा कि तेरा पुत्र महान भगवान का भक्त और वैष्णव होगा, प्रहलाद नाम से जगत में विख्यात होगा। जो ठाकुर जी का सेवा अकेला करे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जिसके संग से दूसरों को भी ईश्वर की सेवा और सम्मान करने की प्रेरणा मिले और इच्छा जागे वह महान वैष्णव है। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से कहा कि हमें वैष्णव का लक्षण बताए। महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वह वैष्णव है। भक्तों ने कहा कि यह बात तो हमें भी पता है, हमें कुछ विशेष लक्षण बताओ। तो महाप्रभु जी ने कहा कि महान वैष्णव वह है जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रेम हो जाए और उस पर भी कृष्ण भक्ति का रंग लग जाए। प्रहलाद महान वैष्णव है। प्रहलाद के संग में आने वाले पर भी भक्ति का रंग लग जाता था। तुम्हारी संगत करने वाले पर भक्ति का रंग न लगे तो मानो तुम्हारी भक्ति कच्ची है, किंतु दूसरों को सुधारने की तकलीफ में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना मन शुद्ध कर लो, बस यही काफ़ी है। व्यसन जैसा कोई पाप नहीं है। जो व्यसन को पराजित कर सकता है वह भक्ति कर सकता है। आजकल तो फैशन और व्यसन में ही समय और संपत्ति का व्यय किया जाता है। वैष्णव व्यसन के पीछे पागल बना व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकता। वैष्णव वह है जो निर्व्यसनी हो, जो भगवान की आराधना करता है
उसे लौकिक व्यसन से प्रीति नहीं करनी चाहिए। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसे चाहिए कि फैशन और व्यसन में न फंसे। व्यसन हो तो एक ही कि वह व्यसन हो कृष्ण भक्ति का। तुकाराम महाराज को भक्ति का ऐसा ही व्यसन था। उनकी आंखों को ऐसी आदत पड़ी थी कि जहाँ भी देखो वहाँ उन्हें मुरली मनोहर दिखते थे। भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। भक्ति व्यसन सी हो जाती है तो तुरंत मुक्ति दिलाती है। राज्य शासन से समाज नहीं सुधरता, संत ही सद्भाव के द्वारा उसे सुधार सकते हैं। प्रहलाद के संग में जो भी आया उन सभी का उन्होंने कल्याण किया। तिथि गर्भवती हुई, सोचा कि मेरे पुत्र देवों को कष्ट देंगे, अतः इनका जन्म शीघ्र न हो। इस विचार से 100 साल तक गर्भ धारण किए रखा। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, वे ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि दीदी के गर्भ में कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते घूमते ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक में गए। अंतःकरण चतुष्टय के सिद्ध होने पर ईश्वर के दर्शन होते हैं। ईश्वर दर्शन करने के लिए जाते समय इन चारों को शुद्ध करके जाओ। अंतःकरण के 4 प्रकार हैं। अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसे मन कहते हैं। जब वह किसी वस्तु का निर्णय करता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। श्री कृष्ण का चिंतन करने पर उसे चित्त कहते हैं और उसमें जब क्रिया का अभिमान जगता है तब उसे अहंकार कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को शुद्ध करो। बिना इन चारों को शुद्ध किए परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य के बिना इन चारों की शुद्धि नहीं होती। ब्रह्मचर्य तभी सिद्ध होता है जबकि ब्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं। वह महाज्ञानी है, फिर भी बालक जैसे दीन भाव से रहते हैं। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जाते हैं। काम और काल वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। जहाँ बुद्धि कुंठित होती है वहाँ वैकुंठ है। वैकुंठ के वृक्ष और पुष्प धन्य हैं। 6 ऋतुएं सखिया बनकर उस धाम की सेवा करती हैं। वहाँ 7 बड़े बड़े किले हैं जिन्हें लांघकर जाना होता है। दक्षिण में रघुनाथ का मंदिर इसी वर्णन के आधार पर बनाया गया है। सनत कुमार को अलौकिक वैकुंठ धाम का दर्शन हो रहा था। वहाँ ब्रह्मर्षि मानो श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। वैकुंठ में विषमता नहीं है। वे पार्षद भगवान जैसे हैं और दासियां लक्ष्मी जैसी हैं। पार्षद भी शंख चक्रधारी और गदाधारी चतुर्भुज हैं। ईश्वर जब सब कुछ प्रदान करते हैं तो वे देने में संकोच नहीं करते। भगवान जब देते हैं तो लेने वाला लेते लेते थक जाता है। मनुष्य आखिर कितना ले सकता है। ईश्वर की राजसभा में विषमता नहीं है। तुम भी भोजन आदि में विषमता मत करो। कई से घर में 3 प्रकार के चावल रखते हैं, नौकरानी के लिए अलग, साधु संतों को देने के लिए अलग और स्वयं खाने के लिए दिल्ली के बासमती चावल। इस प्रकार 3 प्रकार के चावल रखते हैं। ऐसा भेद नहीं रखना चाहिए। सबके लिए समान भाव से एक ही तरह का भोजन बनाओ। हमारी माताएं परोसने में बड़ी चतुर हैं। अपनी या अपनों की रोटी पर कुछ अधिक घी लगाती हैं। भोजन में विषमता मत करो। विषमता करने वाले को संग्रहणी का रोग लगता है। विषमता ही बैर को उत्पन्न करती है। विषमता करनी हो तो सद्भाव से करो। व्यवहार में संपूर्ण समानता नहीं होती। बैकुंठ में विषमता नहीं होती। लक्ष्मी जी बैकुंठ में प्रमाद नहीं करती। वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं सेवा करती हैं, झाड़ू बुहारती हैं। सुखदेव जी कथा नहीं कर रहे बल्कि वे लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। प्रतिबिंब को देखने से बिंब का मोह होता है, तब बिंब को देखने से कितना आनंद आता होगा। वैष्णव भाग्यशाली है कि वे प्रतिबिंब को देख सकते हैं। भगवान अपना बिंब नहीं देख सकते। कन्हैया दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है। माता यशोदा से कहता है कि ये बालक बहुत सुंदर है, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। माता कहती है ये कोई और बालक नहीं, यह तो तेरा ही प्रतिबिंब है। अपने प्रतिबिंब का दर्शन करने से जब भगवान स्वयं मुक्त हो जाए तो गोपियाँ बिंब का दर्शन करके भान बोले तो इसमें आश्चर्य क्या है। सनत कुमार बैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर आए जहाँ जय विजय खड़े थे। सनत कुमार भगवान के महल में प्रवेश कर ही रहे थे कि भगवान के द्वार पर जय विजय ने रोका। सनत कुमार ने कहा कि हम तो माता और पिता लक्ष्मी नारायण से मिलने जा रहे हैं।
शरत कुमार कौपीनधारी थे। कौपीन का अर्थ केवल लंगोटी नहीं, जितेंद्रिय ही कौपीनधारी है। भगवान का दर्शन करने के लिए जितेंद्रिय होकर जाना पड़ता है। द्वारपालों ने शरत कुमार से कहा कि अंदर से आज्ञा मिलने पर हम आपको प्रवेश करने देंगे, तब तक आप यहीं रुके। शरत कुमार यह सुनकर क्रोधित हो गए। क्रोध काम का छोटा भाई है। अति सावधान होने पर भी काम को तो मार सकते हो, लेकिन क्रोध को मारना अत्यधिक कठिन है। काम का मूल संकल्प है। ज्ञानी किसी और के सिर का चिंतन नहीं करते, अतः काम उन्हें पीड़ा नहीं दे पाता। ज्ञानी पुरुष का पतन काम से नहीं, क्रोध से होता है। 6 द्वार पार करके ज्ञानी पुरुष आगे बढ़ता है, किंतु 7वें द्वार पर जय विजय उसे रोकते हैं। योग के 7 प्रकार के अंगी वैकुंठ के 7 द्वार हैं। वे हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और धारणा। इन 7 द्वारों को पार करने के लिए ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। योग के 7 अंगों को सिद्ध करने पर वैकुंठ में प्रवेश मिलेगा। ध्यान का अर्थ है एक अंग का चिंतन। शरीर आंख को स्थिर करना आसन है। ध्यान का धारणा का अर्थ है सर्वांग का चिंतन। धारणा में अनेक सिद्धियां विघ्न डालती हैं। सर्वांग का दर्शन ही धारणा है। साधक को जीवन की अंतिम सांस तक सावधान रहने की जरूरत है। जय विजय प्रतिष्ठा के 2 स्वरूप है। सर्वांग के सिद्ध में चिंतन में सिद्धि प्रसिद्धि बाधा डालती है। सिद्धि के मिलने पर प्रसिद्धि होती है। सेवा में प्रमाद करने वाले का पतन होता है। जय अर्थात अपने देश में प्रतिष्ठा, विजय यानी प्रदेश में विजय। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर क्या कहेंगे इसका ध्यान रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय विजय रोकते हैं। जय विजय का अर्थ है कीर्ति और प्रतिष्ठा। कीर्ति और प्रतिष्ठा का मोह मनुष्य छोड़ नहीं पाता। वह घर का तो नाम रखता है अशोक निवास, लेकिन अशोक भाई इसमें कब तक रहेंगे। घर को ठाकुर जी का नाम दो। घर पर भी नाम है और कथा में बैठने के रखे हुए आसन पर भी नाम है। घर और आसन पर लिखे हुए ये नाम कितने दिन रहेंगे। घर का मोह छूटता है, लेकिन प्रतिष्ठा का मोह नहीं छूटता। शिष्य कुछ प्रशंसा करते हैं तो गुरु मानता है कि वह ब्रह्मरूप हो गया, सो सेवा स्मरण की वह धीरे धीरे उपेक्षा करने लगता है और पतित हो जाता है। मनुष्य का मन नाम रूप में फंसा हुआ है। नाम और रूप का मोह जब तक छूट न जाए तब तक भक्ति हो नहीं पाती। मन श्री कृष्ण के रूप में फंस जाए तभी मुक्ति मिलती है। प्रतिष्ठा का मोह आया नहीं कि भगवान के द्वार पर से ही वापस आना पड़ता है। क्रोध करने से शरत कुमार को प्रभु के 7वें द्वार से वापस आना पड़ा, क्योंकि उनका क्रोध सात्विक था। वे द्वारपाल भगवान के दर्शन में बाधा डाल रहे थे, अतः वे क्रोधित हुए। तो भगवान अनुग्रह करके द्वार पर आए और शरत कुमार को दर्शन दिया, लेकिन वे भगवान के महल में प्रवेश तो नहीं पा सके। महाप्रभु ने इस चित्र को समाप्त करते हुए कहा है कि ज्ञानी के लिए ज्ञान मार्ग में अभिमान विघ्न लाता है। अभिमान के मूल में यही क्रोध है। कुछ अज्ञान अवस्था में मरते हैं तो कुछ लोग ज्ञानी होकर अभिमानवश होकर मरते हैं। ब्राह्मण को शिक्षा न मिले तो वह अज्ञानी रहता है, और शिक्षा कुछ अधिक मिले तो कभी कभी अभिमानी होकर भी मरता है। कर्म मार्ग में विघ्न करता काम है। कश्यप और दिति के मार्ग में काम ने ही बाधा डाली। काम से कर्म का नाश होता है। भक्ति मार्ग में लोभ बाधक बनता है और लोभ भक्ति का नाश करता है। ज्ञान मार्ग में क्रोध जो है विघ्न करता है। शरत कुमार के मार्ग में क्रोध ने बाधा डाली। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है। देव दृष्टि से काम उत्पन्न होता है। ज्ञानी के मार्ग में काम बाधा नहीं डालता, क्रोध डालता है। इन तीनों के कारण पुण्यों का क्षय होता है। विवेक से काम नष्ट होता है, लेकिन क्रोध को नष्ट करना कठिन है। एकनाथ जी महाराज ने भावार्थ रामायण में लिखा, कामी और लोभी को तो कुछ न कुछ तत्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन क्रोध करने वाले को कुछ भी लाभ नहीं होता, उसके पुण्यों का क्षय होता है। वल्लभाचार्य ने इस चित्र की समाप्ति में कहा है कि कामेन कर्म नाशय स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशय स्यात्, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इसी कारण से गीता में भी काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार कहा गया है। भक्ति मार्ग में लोभ जो है विघ्न रूप है। मनुष्य भगवान के लिए अथवा
दान देने के लिए घटिया से घटिया वस्तु का उपयोग करता है। पुत्र के लिए कपड़े बनवाए होंगे तो 7 या 17 रुपये मीटर वाला कपड़ा लेकर आएगा, और ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार करवाना हो तो 2-3 रुपये मीटर वाला कपड़ा लाता है। एक गृहस्थ बाजार में ठाकुर जी के लिए फूल लेने जाता है। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत 4 आना है, तो ग्राहक कहता है कनेर का दे दो, मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। लेकिन जब पत्नी कहती है कि मेरे लिए अच्छी सी वेणी ला दो, तो बहुत सा खर्च करके भी वह उसकी मनपसंद वेणी लेकर आता है। भगवान सत्यनारायण की कथा करानी हो तो वह 200 रुपये मीटर का पीताम्बर पहनकर बैठता है, और ठाकुर जी को वस्त्र प्रदान का प्रसंग आता है तो कहता है कि मल्लो कलावा लेकर आओ। भगवान कहते हैं बेटा मैं सब जानता हूँ, मैं भी तुझे एक दिन लंगोटी पहनाऊंगा, मैंने तेरे लिए रख कर छोड़ी है, ऐसा मत करो। भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पण करो। एक उदाहरण आता है एक जमुनादास भक्त का। एक बार वे ठाकुर जी के लिए फूल लेने के लिए बाजार गए। माली की दुकान पर एक अच्छा सा कमल देखा, सोचा कि आज अपने ठाकुर जी को कमल लेकर जाऊं। उस समय एक यवन राज आया जो वेश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुनादास भक्त ने उस कमल पुष्प की कीमत पूछी तो माली ने कहा 5 रुपये। तो यवन ने बीच में ही कहा कि मैं इसके लिए 10 रुपये दूंगा, तू यह फूल मुझे दे। तो जमुनादास ने कहा कि मैं 25 रुपये दूंगा, फूल मुझे देना। इस प्रकार फूल लेने के लिए दोनों के बीच होड़ लग गई। यवन राज ने 10,000 की बोली लगाई तो भक्त जमुनादास ने कहा कि 1 लाख। वेश्या के लिए यवन राज को ऐसा कोई प्रेम नहीं था, केवल मोह था। सोचा कि मेरे पास लाख रुपए होंगे तो कोई दूसरी स्त्री मिल जाएगी। उधर जमुनादास भक्त के लिए ठाकुर जी सब कुछ थे। उसका प्रभु प्रेम सच्चा था। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और लाख रुपए में वह कमल खरीद कर श्रीनाथ जी की सेवा में अर्पित कर दिया। फूल अर्पित करते ही ठाकुर जी का मुकुट नीचे गिर गया। इस प्रकार भगवान ने बताया कि भक्त के इस फूल का वजन मेरे लिए बहुत अधिक है। सनत कुमार क्रोधित हुए, अतः उनका पतन हुआ। प्रभु के द्वार तक पहुंचकर भी वापस आना पड़ा। मन और बुद्धि पर कभी विश्वास मत करो, वे बार बार दगा देते हैं। अपने को निर्दोष मानने के समय कोई दोष नहीं है। काम क्रोध अंदर के विकार है, वे बाहर से नहीं आते। सनत कुमारों का क्रोध बाहर से नहीं आया, अवसर मिलते ही विकार बाहर आ जाते हैं। अतः मन पर सत्संग की भक्ति का अंकुश रखो। हमेशा ईश्वर चिंतन करने से अंदर के विकार शांत होते हैं। सनत कुमार ने क्रोधित होकर जय विजय को शाप दिया कि तुम राक्षसों में भी विषमता होती है, तुम दोनों के मन में भी विषमता है, अतः तुम राक्षस बन जाओ। मंदिर में थोड़ा सा पाप करो तो महापाप होता है। सनत कुमार ने तो बैकुंठ में किया। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन ऐसा मत करो। सनकादि ऋषियों ने साप दिया कि दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरे आंगन में पाप किया है, अतः घर में आने के पात्र नहीं है। इन्होंने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई है, अतः मेरे धाम में आने की पात्रता गंवा चुके हैं, तो बाहर जाकर दर्शन दे आऊँ। सनत कुमारों को सनकादिकों को अंदर प्रवेश नहीं मिला। यदि वे अंदर जा सके होते तो फिर बाहर आने का प्रश्न ही नहीं होता, कारण भगवान का परम धाम है जहाँ से वापस नहीं आना होता। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लगता है बाहर कुछ झगड़ा हो रहा है। बाहर आए, ठाकुर जी ने सनत कुमार की ओर नहीं देखा। आज नजर धरती पर है। अपने द्वारा किए हुए पापों के लिए सच्चे हृदय से जीव जब तक पछताए नहीं तब तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते। अगर खुदा नजर दे तो सब खुदा के ही है। लोग अपने को वैष्णव तो कहलाते हैं, लेकिन पाप करना छोड़ते नहीं। अपना दोष देखना यह ईश्वर दर्शन का फल है। सनत कुमार वंदना करते हैं, लेकिन प्रभु जी ने उनकी ओर नहीं देखा। वे दोनों क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भूल तुमसे हुई है, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ब्राह्मण भगवान को प्रिय है क्योंकि वे भगवान की पहचान कराते हैं। भगवान कहते हैं कि आपने मेरी भक्ति और ज्ञान का प्रचार किया। ब्रह्मा लक्ष्मी से भी मुझे मेरे भक्त अधिक प्रिय हैं। भगवान वाणी चतुर हैं। लक्ष्मी जी को बुरा न लगे इसलिए कहते हैं कि यदि भक्ति अनन्य न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी की भक्ति अनन्य है, वे निष्काम भाव से प्रेम करती हैं।
अतः वे भगवान को विशेष प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि निष्काम भक्ति मुझे अतिशय प्रिय है। यदि लक्ष्मी जी की भक्ति निष्काम न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं लगती। चंचल लक्ष्मी ठाकुर जी के चरणों में स्थित हो जाती है। तुलसी जी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का जीवात्मा का विवाह ही है। सनकादिक सोच रहे कि हमारी प्रशंसा बहुत कर रहे हैं लेकिन अंदर नहीं बुलाते। हमें भी तपस्या करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारा क्रोध नष्ट नहीं हो पाया है। वे ब्रह्मलोक में पधारे। जय विजय को सांत्वना देते भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारे 3 अवतार होंगे। सनकादिकों के श्राप से जय विजय क्रमशः हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में अवतरित हुए हैं। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम ऋग्मदशोभितबालं भुवनत्रयपालं निर्गुण सगुणाकारं संविद्भुभारं मुरहरनन्दकुमारं स्मरणं सुखकारं वृन्दावन संचारं कौस्तुभमणिहारं कृपापारवारं गोवर्धनधारं। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम मुरलीवाहन लोल सप्सर गीतम सलचर वंचर गोचर जलचर सहगीतम संबित यमुनाथोयम अग्नितचरितम गोपीजनमनमोहन दातम श्रीकांतम। जय देव वंदे गोपालम वंदे भूपालम रासक्रीडामण्डित विष्टितव्रजललम मध्ये दानं मण्डितं कुलदलनयनं कुस्मिनकाननरञ्जित मदमश्रीवदनं फणिवरकालयदमनं यक्षेश्वरगमनं। जय देव वन्दे गोपालं वन्दे भूपालम् अभिनवनीतं चोरं गद्गदिगोलं लीला नटवरखेल गीतकाञ्चञ्चलं निर्जनलक्षरूपं मीलितरिपुकुलं भगवत परिपालय जय गोपालं। जय देव वन्दे गोपाल वन्दे भूपालं ऋग्मदशोभितबालं भुवनत्रयपालं। जय देव हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम 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 हरे बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कर लीला रति रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन कृताप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारण सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन के विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती
पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासनि रस हृदय रस आस विलासनि भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनि कृपा अकिंचन प्रिय सुजान आरती श्री पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।